क्या बात कर रहे हो? नहीं ठीक नहीं तो है। सर, ठीक ही आ रहा है सर सर। आपका ठीक है। अच्छा ठीक सर है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पैटर्न कैसे देखते थे? मतलब ऐसे कैसे पता लगा कि एक्सेप्शन है ये सब लोग? अरे अरे ये तो लास्ट क्लास में देखा था ना भाई, वही तो रिवाइज कर रहे हैं। बेरिलियम एक आगे जंप सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था लास्ट टाइम, मैंने चैट पे बोला, आपने रिप्लाई नहीं किया। ओके, तुमने चैट पे बोला था, तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है भाई, तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी क्या विश्वजीत? अभी भी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? कम ऑन गाइस। ओके गया। चलो थर्ड पीरियड में सेम सेम हमारे पास में प्रॉब्लम था, एंड वो था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ था भव्य? कौन कौन इसमें गड़बड़ थे? हेलो सर। हाँ हाँ भव्य सर, बोलो। इसके अंदर मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और एर्गन। अच्छा, क्या करना है इनका हमें? सर इनका भी ग्राफ बनेगा ना? हाँ, मैग्नीशियम कहाँ चला जाएगा? सर एल्यूमिनियम के आगे, फास्फोरस कहाँ चला जाएगा? सल्फर के आगे। इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था। बोलो, सबको ये याद है? सबको समझा ये? हाँ सर। ओके। हाँ हम सर। इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो तुम्हें नोट करना है वो ये है, देखो, द सेम लॉजिक, शायद हमने यहां से नोट नहीं किया था, ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस कैन बी अप्लाइड, of stable configurations can be applied, for second ionization energies, that is for ionization energies of monovalent cations, तो बताओ मैं तुम्हें क्या करूं? मैं पहले तुम्हें सवाल दे दूं या पहले तुम्हें समझाऊं? बोलने का मतलब ये है, देखो, कि नाइट्रोजन हैज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। उसके पास में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक उसके पास कवच है गाइस। ठीक है, कौन सा कवच है बताओ? ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल, सही बात है कि नहीं बताओ? उसके पास में हाफ फिल्ड सबशेल का एक एक्चुअली प्रोटेक्टिव कवच है। ठीक है, वंस, लेकिन एक बार अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, वंस वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, एक बार हटा दिया, ठीक है, तब तुम्हें समझना है देन n प्लस हैज लॉस्ट इट। अब उसके पास में कुछ नहीं है गाइज, ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? ठीक है, n प्लस हैज लॉस्ट इट। ठीक है, एंड नाउ दिस डैश हैज, ठीक है, अ न्यू प्रोटेक्टिव शील्ड। अब किसी और के पास में वो प्रोटेक्टिव शील्ड है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ किसके पास में वो नई प्रोटेक्टिव शील्ड है? सर ऑक्सीजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया तो फिर अभी उसका हाफ फिल्ड हो जाएगा ना। तो ऑक्सीजन, देखो, ऑक्सीजन के पास में प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं थी। सुनो सुनो भाई सुनो, एक मिनट देखो, लिखो मत, देखो, ऑक्सीजन के पास प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं थी, लेकिन जब O प्लस बन गया तो O प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ? इट विल बी 2s2 2p4 की जगह क्या हो जाएगा गाइस? 2p3 हो जाएगा। बोलो भाई सोनल। हाँ सर। एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक नाइट्रोजन, जिसमें से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा बताओ? इज हार्डर देन एक्सपेक्टेड। ये है कि नहीं?
अभी समझा गया ये? यस सर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अरे रजत जग रहा है ना? हाँ सर। समझा गया ये? हाँ सर समझा। प्रसन्ना, यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं दैट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE फॉर क्या Li प्लस Be प्लस बोरॉन प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन प्लस सर हम प्रेडिक्ट करना मतलब सबका एक एलिमेंट पीछे का बोल देंगे ना? हाँ वही शिफ्ट कर देंगे। आंसर दे दो, बाकी उसके बाद में देखते हैं। हीलियम, फिर लिथियम, फिर टाइप बेरिलियम। करके दो ना जोहेब, ये तुम्हारा छोटा सा चॉकलेट सवाल है। विश्वजीत आएगा भाई क्लास में वापस? माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ बोलो। अरे रिकॉर्डिंग नहीं देखी क्या विश्वजीत? नहीं सर, नहीं देखी, देखता हूँ। रिकॉर्डिंग देख लो ना, सब क्लियर हो जाएगा तो तुम डिस्कनेक्ट हुए थे। हाँ सर। ओके राधिका, ओके ओके ओके, जोहेब ये नया सिंबल कैसे तुमने इंक्लूड कर दिया? अरे भाई शिफ्ट करना है अगर तुम्हें, तो तुम कार्बन प्लस को तुम बोरॉन थोड़ी लिखना शुरू कर दोगे भाई। लिखोगे तो कार्बन प्लस ही ना, तुम्हें जो करना है अपने मन में करोगे। तू जल्दी से ब्रेकफास्ट खा के कैमरा ऑन कर ले, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगा तेरे को उत्कर्ष, पहले ही बता रहा हूं। 15 मिनट है तेरे पास में। सर मैंने जो आपको आंसर भेजा ना वो सबका कॉरेस्पॉन्डिंग था, मतलब इसका इसके मैच करेगा, इसका इसके मैच करेगा। अरे वो मुझे नहीं करना ना, मुझे क्यों होमवर्क दे रहे हो भाई जोहेब? मुझे इसका आंसर चाहिए। मैंने तुम्हें क्या सवाल दिया, तुम मुझे बोल रहे हो सर आप एक काम कीजिए, आप इसका मीनिंग उससे देख लीजिए, इसका मीनिंग उससे देख लीजिए। ओके अर्पित, क्या है, क्या है? अरे नहीं यार, हाँ अद्वैत का थोड़ा सा बेटर है, ऋषिक का भी थोड़ा सा बेटर है, गुड ऋषिक। और हाँ हाँ उत्कर्ष, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट को पहुंच रहा हूं मैं तुम तक। और अर्पित, अर्पित का भी बेटर है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही एग्जैक्टली किसी का नहीं है। एग्जैक्टली क्या करना है, लो सर लिथियम तो और आगे चला जाएगा ना, क्योंकि ओके। अरे मैम, इनका ऑर्डर बताना है, ऊपर सवाल लिखा है देखो ना इंग्लिश में। हाँ भव्य, भव्य सॉरी, भव्य कार्बन मोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नहीं 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 भव्य नहीं, गड़बड़ है। तन्मय,
तन्मय का, सब लोग जो थोड़ा मैं बेटर बोल रहा हूं उन सबके आंसर में एक मिस्टेक है एक्चुअली। तन्मय का भी थोड़ा बेटर है, बट एज यूजुअल एक मिस्टेक है। सर मैंने फिर से भेज अर्पित का अर्पित एक्चुअली ठीक है अर्पित, लेकिन अभी भी थोड़ा गड़बड़ तो है ही अर्पित वो। चलो भाई, तनिषा नहीं, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। गाइस मेरी बात सुनो, तनिषा एंड सोनल, तुम लोगों ने ऑर्डर तो चेंज किया ही नहीं ना भाई, तुम लोगों ने ऑर्डर चेंज तो किया ही नहीं। अच्छा देखो गाइस, मैं इसको आंसर लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, जैसे जोहेब बता रहा था, ठीक है। धनुष का सर मैंने वापस भेजा है। हाँ जोहेब देख रहा हूं मैं, हाँ तुम्हारा और अर्पित वगैरह का सेम है, सब लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। राजवर्धन का नहीं सर, मेरे और अर्पित में एलआई के पोजीशन का डिफरेंस है। मैंने फिर सर से मैं तो उसने भी एलआई को बी के बाद, हाँ एलआई को बी के बाद डाल अच्छा अच्छा, देखो 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 हाँ क्यों मैंने भी वही किया। मैं जो तुम लोग आंसर क्यों रॉन्ग बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो सुनो, लेट मी टेल यू वेरी गुड थिंग, ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। जो राधिका आंसर आएगा भी तुम्हारा? मैं टाइप ही कर रही हूँ। ओ ऋषिक, ऋषिक का बहुत क्लोज शेव है राइट आंसर के लिए। दृष्टि, चलो गाइस, चलो चलो चलो, स्टॉप स्टॉप, वेदांत गुड। चलो एक अटेम्प्ट तुम सबका मुझे अच्छा लगा कि वो ये है कि डू यू रियलाइज दैट कार्बन प्लस इज एक्चुअली शिफ्टेड, ठीक है। तो ये एक्चुअली ओरिजिनली जो है ये एक्चुअली किसके जैसा हो गया है, ये बोरॉन जैसा हो गया है, ठीक है। तो तुम इसके नीचे सब लोग आई वांट टू राइट, ठीक है, आई वांट यू ऑल टू राइट, ठीक है, ठीक है, बिलो दिस थिंग कि कार्बन प्लस एक्चुअली बोरॉन जैसा है, बोरॉन प्लस एक्चुअली बेरिलियम जैसा है, बेरिलियम प्लस एक्चुअली लिथियम जैसा है, ठीक है। डू यू रियलाइज कि जैसे ही तुम ये शुरू करोगे देन यू विल फाइंड दैट लिथियम प्लस इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एनीमोर, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पीरियड एनीमोर, and this is the reason that you all have been fooled in doing something which you are not supposed to do. And that thing is including lithium in this series in the first place is a mistake. See, मेरी बात ध्यान से सुनो, what is the trap here? The trap is that you are trying to fit lithium somewhere around here, आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हो, but what you are forgetting is lithium is not a member of this family anymore. तो नाइट्रोजन प्लस एक्चुअली कार्बन जैसा है, ऑक्सीजन प्लस एक्चुअली नाइट्रोजन जैसा है, जो कि एक्चुअली मेरे माइंड में भी ये आया, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ये एटम्स, तो हम क्वेश्चन को कैसे सर चेंज मेरा कर भी सकते वही। हैं? सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है। तो तुम समझो ना कि मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं देना चाहता ना, आई अरे आई वांट यू टू गेट तो फिर हमको वो एंड में प्लेस करना पड़ेगा यू हैव टू हाँ, थिंक, पहले, सर, क्योंकि सर सबसे देखा ज्यादा हो जाए तो फिर जाएगा। सर सबको चॉकलेट मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं, नहीं, क्वेश्चन नहीं, गलत नहीं, है तो फिर पेपर फाड़ के देना पड़ता है सर नहीं को। नहीं 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 बेटा, नहीं ऐसा नहीं है, सवाल इनसॉल्वेबल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं ना। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड जिसने मुझे आंसर लिथियम के बिना दिया होता, भाई तुम गलत नहीं दे सकते ना, तो मुझे पार्शली करेक्ट देते तो मैं उसको अप्रिशिएट करता। अब सही आंसर मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें कैसे देना है, ठीक है। पार्थ ने थोड़ा और जो बेटर किया, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं लोग, जो लिथियम को अब कुछ रैंडम चीजें कर रहे हैं। ओके रिलैक्स, ठीक है रिलैक्स। सर हम लोग को बेसिकली ये करना था ना कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है उसको दो अगले दोनों के बीच में डालना है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट रुको। अच्छा देखो, देखो और क्या हो गया, और कौन स्टेबल है बताओ, ये एक्चुअली स्टेबल था। हाँ सर। अब इसमें क्या हो जाएगा गाइस, इतना मुझे समझ में आता है कि बोरॉन प्लस आज बताओ जंप होके कहां चला जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, सही बात है ऋषि, सोनल समझा गया। और ऑक्सीजन प्लस जंप करके कहां चला जाएगा, फ्लोरीन और नियॉन के बीच। फ्लोरीन नियॉन के बीच में, ठीक है। तो मैं अपना नया फैमिली देखो लिख रहा हूं, एंड दैट इज बेरिलियम प्लस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेरिलियम प्लस, बोरॉन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस और नियॉन प्लस। एंड सुनो, राइट समथिंग हियर, अ न्यू मेंबर इज बीइंग इनवाइटेड। बोलो भाई क्या, जिसका नाम मैंने मेंशन ही नहीं किया, व्हाट इज दैट न्यू मेंबर? Na+। ये सबको समझ में आता है क्या भाई रजत? हाँ सर।
तो दिस इज द न्यू मेंबर। तो एक्चुअली सीरीज इतनी होनी चाहिए थी, और इसके लिए ऑर्डर तुम लिखना जानते हो, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब लिथियम प्लस गया कहां है मुझे बताओ। नाउ लिथियम प्लस हैज शिफ्टेड, सिंस लिथियम प्लस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू हीलियम, तो लिथियम प्लस एक्चुअली यहां बैठा है। ये नया ऑर्डर लिखो, बताओ। तो पहले तो मैं ये अप्रिशिएट करता कि तुम इसका आंसर ये देते, देखो गाइस क्या द आंसर वुड हैव बीन लाइक दिस, कि सर Be प्लस का लीस्ट होगा। इस बात को हम फील कर सकते हैं तो कि हम ये बोल सकते हैं कि लिथियम प्लस इस सीरीज में एंड में आएगा, नहीं, तो हाँ नोबल गैस बन गया। हाँ एक्चुअली देखो, अच्छा तुम मेरे बताओ, इस बात को फील कर रहे हो कि Be प्लस को अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी लग रहा है, बोलो ये बात सही है कि नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना Be प्लस को इजी लगता है, इसीलिए तो रीजन है कि बेरिलियम जनरली किस में एग्जिस्ट करता है, बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बोलो। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। भाई जैसे देखो ना, हमने लिथियम का I1 सबसे कम रखा, बिकॉज लिथियम जनरली किस में एग्जिस्ट करता है, Li प्लस में ना। इट वांट्स टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए इट वांट्स टू लूज, बट उसका लूज करवाना इजी है। तो Be प्लस के बाद में क्या आएगा बताओ, कार्बन प्लस के बाद में क्या आएगा बताओ, सॉरी यहाँ पे मैंने Be लिख दिया, दैट शुड बी बोरॉन नॉट Be। बोरॉन प्लस, कार्बन प्लस के बाद में क्या आएगा बताओ, बोरॉन प्लस के बाद में आएगा नाइट्रोजन प्लस, के बाद में आएगा F प्लस, के बाद में आएगा O प्लस, के बाद में आएगा नियॉन प्लस, के बाद में आएगा बताओ क्या। अब मैं यहां पे एक इंक्लूड करता हूं जो मैंने तुम्हें सवाल में नहीं दिया, बताओ क्या क्या इंक्लूड करूं। Na+. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, ट्राई टू ब्रेक दिस क्लैश। मुझे बताओ हीलियम में और नियॉन में किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा है? हीलियम। हीलियम. ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप वाला लॉजिक, हीलियम। तो हीलियम के आइसोइलेक्ट्रॉनिक लिथियम प्लस है और नियॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक सोडियम प्लस है, तो इसमें किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा है? लिथियम प्लस। Lithium. तो एक्चुअली तो तुम लिथियम प्लस लेके बैठे हो, हाँ सर ठीक है, वो ऊपर लिथियम सबसे आगे आता है। प्लस तो Na प्लस से भी ज्यादा है ना भाई, बताओ। समझ रहे हो क्या पार्थ? समझे क्या जोहिब? हाँ सर समझा सर, वो हीलियम के साथ हो जाएगा ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आई ही उसी का है। अब एक्चुअली पता है प्रॉब्लम, तो तुमको एक्चुअली ये करना चाहिए था गाइज, तुम्हें एक्चुअली लिथियम प्लस को लास्ट में डालना चाहिए था। अब इतना बड़ा स्टेप तुम ले सकते थे क्या? अब मैंने तुमसे सवाल पूछा था अर्पित ना, तो इसका सही जवाब तो फिर यही है, लेकिन तुम लिथियम को नहीं डालते तो भी चलो अलाउड था। तो ऐसा होता ना भाई, हमने आधा दिया लेकिन सही दिया, चलो ठीक है, इतना ही आता था हमें। इसको जरा लिखो ऑर्डर को, और बीच में डिफरेंट कलर से सोडियम को इनकॉर्पोरेट करो जरा। जल्दी लिखो। भाई कौन है भाई? प्रसन्ना? सॉरी सर। Li को Ne के बाद में रखना समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ, अच्छा तुमको डालना चाहिए था। हाँ 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 ऋषिक, तुम जो हल्का चेंज करने की कोशिश कर रहे थे ऋषिक, तो तुम्हें समझना चाहिए था कि वो दो तीन, एक दो प्लेस नहीं, वो पूरा का पूरा जो है जंप करके उधर ट्रांसफर होने वाला है। इससे सबने लिखा क्या ये? सर एक मिनट। जब भी कोई आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नोबल गैस हो जाएगा तो हमेशा ऐसे ही होगा। ऐसा ही होगा बिल्कुल, जब भी कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस मिलेगा तो हमेशा ऐसा होगा। एंड तुमने जो सेंटेंस बोला है जोहेब, मैं इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखवाने वाला हूं तुम्हें।
हो गया है? देखो, तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है, ठीक है, जो जोहेब बोल रहा था एक्चुअली, दैट, ठीक है, लिथियम का IE1 क्या था बताओ मुझे, लो की हाई, जनरल कंपैरिजन में क्या था बताओ, क्यों भाई यश? लो। हाँ सर हेलो। लो था। लो, IE1 वाज लो, सर जनरली मेटल्स के लिए और जनरली अल्कली मेटल का तो लोएस्ट है ना भाई, और लिथियम का IE2 क्या है बताओ मुझे। सर बहुत हाई है। हाई है। बहुत है। अब बताओ, दिस हाई एबनॉर्मली हाई, ये कुछ मॉन्स्ट्रस नहीं हो गया, मतलब पीरियड के लास्ट से सडनली उधर चला गया है। सर वो हमेशा होगा ना सर, हर एल्कली मेटल के लिए होगा ये। हाँ हाँ, तो मैं कंक्लूजन क्या लिखवाऊं? कंक्लूजन इज, उसका देखो रीजन क्या है, इसका बताओ रीजन क्या है। सर क्योंकि जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसको जहाँ पे पहुंचना था वो पहुंच गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे सर मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है टेबल हाँ तो हाँ सर अब तो मॉन्स्टर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा निकालने के लिए हाँ, एक और। देखो कीवर्ड क्या है जोहेब इसमें, ठीक है, ये अल्कली मेटल की खास बात नहीं है जोहेब, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की खास बात है, ठीक है, बिकॉज आफ्टर रिमूवल, देखो IE1 लो होने का रीजन तो क्या है कि उसके पास नोबल गैस से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी है, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी, ठीक है, दिस इज वेरी इजी। उसका रीजन है दैट इट इज अबाउट टू बिकम नोबल गैस, इट इज अबाउट टू बिकम नोबल गैस, राइट, और दिस इज नॉर्मली हाई बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो रीजन फॉर दिस इज, ठीक है, वेनेवर वील क्रॉस, कंक्लूजन देखो ये है, इसको नोट करना एज इट इज, वेनेवर वेनेवर वी विल क्रॉस noble gas configuration, ठीक है, द इंक्रीमेंट विल बी preposterous, the jump will be monstrous। monstrous का मतलब क्या है भाई? monstrous का मतलब है, monstrous का मतलब है कि it can vary from, सुनो, it can vary from 3 times, 3 गुना, पेन रोको, सब लोग जरा पेन रोको, क्या हो गया है इसको लिए डिवाइस ही, हाँ, जैसे देखो पहला 50 था, ठीक है, दूसरा मान लो 80 हो गया, समझ रहे हो, देखो ये जंप है, अच्छा, अब अगला क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताओ हम, 150, 200, 300, सडनली वैल्यू निकल के आ रही है 950। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हाँ तो सर 50 है, 80 है, 950 है, बढ़ रहा है, दिक्कत क्या है, लेकिन कोई दूसरा बोलेगा कि भाई 80 से 950 इज समथिंग अनयूजुअल ना भाई, पार्थ सुनो, 80 से 950 कुछ अनयूजुअल है, दिस इज नॉट नॉर्मल जंप, समझ रहे हो, तो ये 3 टाइम्स टू 10 टाइम्स तक का जंप ले सकता है, 10 गुना का जंप आ सकता है इसमें, समझे क्या? हाँ पार्थ, हाँ विश्वजीत, पार्थ सुनो,
कैटायन है तब तो ज्यादा है ही। जंप आने का रीजन वो बढ़ तो रहा ही है, एबनॉर्मल जंप आने का रीजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इसका एक लाइव एग्जांपल देने के लिए देखो मैं तुमसे कुछ शेयर करता हूं। सबने इतना लिख लिया ना भाई? ये दिख रहा है भाई? देखो जरा, द डांस ऑफ नंबर्स ऑन ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर सो ब्यूटिफुली अरेंज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ये रैंडम डेटा देखो एक्चुअली क्या बता रहा है। नाउ दिस इज गोल्ड, ठीक है, लिटरली मतलब हाउ नेचर ऑपरेट्स। एक बात ऑब्जर्व करो सबसे पहले इसके अंदर कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जीज देखो, सुनो 513 513 दैट इज फाइन। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो कितनी है लिथियम की, इट इज 7297। नाउ दैट इज समथिंग। सर देखा जाए तो I2 और I3 में उतना ये नहीं आता जितना I1 और I2 में। ऑब्वियसली ना। अब देखो अगला, एक बार तुमने 500 देके निकाला, उसका बाद में 7300 इज लाइक मोर देन 10 टाइम्स, इज लाइक कितना 13 टाइम्स, पता नहीं 14 टाइम्स। सर 14 15 Sir, roughly 14, 14 समथिंग। 14 गुना कदम। लिथियम इज लाइक मतलब एकदम पागल हो गया ना। तुम हाथ लगा के बता दो, अब तुम खोपचे में लेके जाओ और कपड़ा फाड़ के दिखाओ इसका, ना हमारे कपड़े फट जाएं तो देखो तुम, ठीक है वो। अच्छा, उसके बाद में 7200 से बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन वो बात नहीं है जो उसमें हुई थी। द फाइटिंग स्पिरिट हैज बीन वो लॉस्ट। तो क्योंकि अब ऐसा लग रहा है बस ट्वाइस से भी कम है तो फिर वो। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है विश्वजीत, देखो कि ये सिर्फ अल्कली मेटल की खास बात नहीं है, ये आशीर्वाद सबको मिलेगा, अलग अलग नंबर पे मिलेगा। सर देखो हर एलिमेंट हाँ, को रुको मिलना ना चाहिए। रुको जुहेब, रुको ठीक है, लेट मी कंप्लीट। मैं तुम्हें सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो बेरिलियम पे 900 है पहला वाला, राइट। अच्छा, अगला वाला 1800 है, लगभग कितने का जंप हुआ बताओ? डबल हुआ। 1800 से 14000 इज लाइक समथिंग, राइट। तो 1800 से 14000 का जंप दिखाता है ना। बताओ कि यहां जो चीज यहां हुई थी 1 से 2 में, वो चीज यहां 2 से 3 में हुई कि नहीं हुई है बताओ? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक बार बोरॉन को बताओ मुझे, ठीक है। अगर मैं इसके सामने सपोज बोरॉन के लिए, अगर मैं सपोज के आगे यहाँ पे मैं हल्का सा ब्लैक, थर्ड पे होगा। ठीक है। हाँ, तो तुम बोरॉन का गेस कर सकते हो, बताओ किस किस में जंप सबसे ज्यादा आएगा, कौन से आयनेशन एनर्जी में जंप सबसे ज्यादा आएगा? 3 से 4 के बीच में। 3 हाँ से सर 4 3 से 4। क्योंकि 3 निकालने के बाद में वो क्या बनता है? हीलियम के हीलियम। नोबल गैस, नॉट हीलियम, ठीक है, नोबल गैस बनता है, हाँ ठीक है। ठीक है। अब बताओ कार्बन में कहाँ आएगा? 4 to 4 से 5 4 to 5. ठीक है। तो अब ये वैल्यूज देखो, हम एक बार चेक करते हैं। तो बोरॉन का देखा, पहला 800, दूसरा 2400। एक मिनट, डिड यू फील समथिंग? 2400, 2400 कितने टाइम्स का जंप है? 3 टाइम्स। 3 सर times. उतना भी नहीं है। एक मिनट, दोनों बातें हैं। इट इज नॉट दैट मच, बट इट इज समथिंग, राइट। कुछ तो इंडिकेटिव है ना, 3 गुना हुआ है तो। 2400 से 3600 ज्यादा नहीं है। 2400 300 इज नॉट मोर। देयर इज अ ब्लैक बॉक्स इन बिटवीन, आई कांट सी। हट गया ना ब्लैक बॉक्स भाई? हाँ हट सर गया। सर हट गया। Sir, hard game. ओ शिट, तुम्हारा हटा ही नहीं क्या ऋषभ? जो ओ, आई एम सॉरी फॉर द जोक। बेचारे का स्क्रीन ब्लैक ही हो गया परमानेंटली। ठीक है ऋषिक, तुम अब समझना, उसी जो है काले बॉक्स में समझना। हम लोग आगे चलते हैं। अरे कैसे नहीं हटा यार? देखो अभी हटा क्या? इसको एग्जिट करके रीजॉइन करो। एक मिनट रुको ना, रुको। हट जाएगा सर, वो मुझे भी आया था अभी काला बॉक्स। अरे वो तो मैंने किया था, सर लेकिन वो ग्लिच हो जाता है कभी कभी। एक मिनट रुको ना। अच्छा अभी ठीक है क्या ऋषिक?
नहीं सर, वो पूरा ब्लैक बॉक्स से बीच में। जा भैया लॉग इन कर दोबारा। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, आप उसको एवरीवन पे डाल दीजिए। स्क्रीनशॉट एवरीवन पे नहीं मैंने अभी डाला ग्रुप पे मनीष, अच्छा क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने डाला ग्रुप पे। सर मुझे एक डाउट है। हाँ एक मिनट बस रोहित, एक मिनट, मैं इसको फिनिश कर लूं फिर सब डाउट देखते हैं तुम्हारे। सुनो मुझे बताओ, तुम सबको ये रियलाइज हो रहा है कि अच्छा 2400 से 3600 ठीक है, लेकिन 3600 से 25,000 इज दैट जंप जो हम ढूंढ रहे थे, राइट? 25,000 वो जंप पे जंप ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो एक तो बात ये है कि हर किसी में यहां जंप और यहां जंप, व्हाट इज द पैटर्न? क्या पैटर्न है बताओ आयनाइजेशन जंप होने का? नोबल गैस। नोबल गैस। सर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के एग्जैक्ट बाद। तो अब जो फर्स्ट जंप है वो एस भरने की वजह से है ना? यस। अच्छा ये जो जो 3 टाइम्स हो गया, छोटा जंप हुआ ना, उसका रीजन तुम्हें मिला क्या क्या था बताओ? बिकॉज बोरॉन एस भर गया। हो गया। पूरी फैमिली बताओ NS2 NP1 थी, तो तुमने पहला निकाला, ठीक है, उसने 800 में दे दिया तुम्हें, ठीक है। दूसरा निकालने जाओगे तो वो फुल्ली फिल्ड का एक्सेप्शन आएगा ना, बेरिलियम वाला, तो वो थोड़ा फाइट कर रहा है। तो ये 2400 थोड़ी फाइटिंग है। तो I2 के निकालने के बाद में सुनो, I3 में वो ज्यादा फाइट नहीं करेगा। सी ऑब्जर्व द गैप इन माय सर्कल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गैप में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? यस सर। ये फीलिंग जो है, ये फीलिंग इसकी ब्यूटी है कॉन्फ़िगरेशंस की, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं तुम्हें एलिमेंट दूं, देखो दो तरह के सवाल इसमें आएंगे गाइस। कैसे सवाल? अगर मैं तुम्हें एलिमेंट दूं तो तुम बता सकते होगे कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं तुम्हें अगर एलिमेंट देता हूं अभिजीत, तो तुम मुझे बता सकते हो कि सिलिकॉन में कौन कौन से आई में जंप बड़ा आएगा? IE1, IE2, IE3, IE4, IE5। यस सर, एक मिनट। हाँ सोच के बता दो, बाकी लोग भी सोच के बता सकते हैं भाई, टाइप कर सकते हैं। हाँ दृष्टि, वो थोड़ा बिग वाला छोड़ो, उसमें अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा बिग कहां पे आएगा ये बताओ? सर IE5 पे आएगा। हाँ अच्छा हाँ दृष्टि सर, सुनो, 4 to 5। दृष्टि बच्चे सुनो, एक बार जरा माइक ऑन करो, कर सकते हो दृष्टि? यस सर। हाँ दृष्टि सुनो, देखो तुम जैसे बोल रहे हो ना 4 बड़ा होगा, तुमने देखा नोबल गैस से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सिलिकॉन के पास बताओ? सर 5 बड़ा है। हाँ नोबल गैस से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? 4। एरर हो गया था। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हें समझना है कि 4 तक तो वो निकालने देगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। 4 तक निकालने देगा। राधिका, आदित्य, हम लोग देखो कैसे आंसर कर रहे हैं भाई, वो 4 तक तुम्हें निकालने देगा। जंप बड़ा 5 पे आएगा ना, 5 विल बी मॉन्स्ट्रसली लार्ज इन फ्रंट ऑफ 4। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, और देखो दूसरा सवाल क्या आता है, अगर मैं तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दूं तो तुम वो देख के क्या बता सकते हो बताओ? कैन यू टेल दैट एलिमेंट वाज सिलिकॉन? मैं सपोज तुम्हें वैल्यूज दे दूं 200, 280। सर ग्रुप बता सकते हैं ना? यस ग्रुप बता सकते हैं। यस, ग्रुप दैट इज बता व्हाट सकते आई वांट टू हियर। 400, ठीक है, और 3600, बताओ क्या बता सकते हो इससे? सर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच ग्रुप जाता है। 13। हाँ यहाँ पे सर। नोबल गैस बना है। Therefore ग्रुप 13। यस परफेक्ट। ये बताओ समझ में आया क्या तुम लोगों को? यस सर। क्योंकि नोबल गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा डी ब्लॉक के सवाल नहीं आते हैं गाइस, हम डी ब्लॉक पढ़ भी नहीं सकते हैं। सर, आप ये वाला पार्ट वापस बोल सकते हैं? हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। डी ब्लॉक के सवाल नहीं आते हैं, सवाल सिर्फ किसके आते हैं? एस और पी ब्लॉक के आते हैं सबसे पहले, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। सुनो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर जंप 3 और 4 में 4 सडनली बहुत बड़ा है, तो बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन वो आराम से निकाल सकता था? 3।
सही बात है ना, बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन वो आराम से निकाल सकता है गाइस, बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो अब इसको देखो, समझने के बहुत तरीके हैं ना। अल्कली मेटल्स सबसे पहले आते हैं क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 है कि नहीं, बताओ। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं, बताओ। एक। एक। NS2 वाले कितने निकाल सकते हैं भाई आराम से? 2। 2। और NS2 के बाद में अगर D हटा दो तो क्या आता है गाइस? NP1 आता है कि नहीं आता है, बताओ। हाँ सर। तो बताओ, NS2 NP1 यही तो 3 सर इलेक्ट्रॉन अब समझा सर। सर मैं वो डी भी गिन रहा था तो मैं नहीं, सोचा नहीं, 3 क्यों नहीं है। हाँ नहीं, सर, नहीं, मैंने भी डी गिना था। नहीं, हाँ D मत सर। भाई गिनो। सर मुझे लगा तो 3 क्यों नहीं आया है, 13 कैसे हो गया, अब समझा। D ब्लॉक नहीं आएगा तुम्हारे पास में, तुम्हें पहले उसको P और S से रिलेट करना है भाई, सबसे पहले। तो सर बेसिकली अगर पहला दोनों नहीं है तो सीधा 10 ऐड करके पी में घुस जाएंगे। हाँ, नहीं, नहीं, देखो, सवाल ऐसे मत समझो कि तुमने D को कुछ इग्नोर किया है, ऐसे समझो। मेरी बात सुनो जोहिब, कि तुम्हारे पास सवाल जो आएगा ना, वो सिर्फ 18 एटॉमिक नंबर तक का ही आएगा। तो 18 एटॉमिक नंबर तक D ब्लॉक का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता ना। समझा समझा। वो तो पीरियोडिक बेसिकली टेबल में थर्ड हमने शेल क्या खुलेगा बनाया ही है। नहीं, थर्ड शेल में वो डी ब्लॉक खुलेगा ही नहीं। हाँ, तो मतलब वो तो मतलब कंटिन्यूअस है ना, बताओ। अभी ने समझा गया। तो जस्ट इन केस अगर डी ब्लॉक का भी आया तो फिर नहीं उसका आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम D ब्लॉक का 12th में पढ़ेंगे उसे, बच्चे। वो सर जो है, उतना इलेक्ट्रॉन तो निकाल फिर ही नहीं पाएंगे लॉजिक ना। सेम ही होगा ना? नहीं, सर नहीं। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है सर। किसके ब्लैक स्क्रीन आ रहा है? सर मुझे रजत बात कर रहा हूँ मैं। ओह, तो तुम्हें अभी क्यों रियलाइज हुआ ब्लैक स्क्रीन आ रहा है? सर अभी आया। अभी ब्लैक स्क्रीन आ गया? ओके। हाँ वो सर इमेज रिजॉइन चली करने गई। के बाद निकल गया। तुम भी रीलॉगिन कर लो भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ राधिका, तुम इन केस मत लगाओ यहाँ पे, क्योंकि डी ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो इनकंसिस्टेंट ट्रेंड फॉलो करती हैं और वो बहुत क्लोज हैं विद इन अ पीरियड, और उनके सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में बहुत कम गैप है। वो ऐसे गेम नहीं चलता है। 4s और ओके 3d सर। में बहुत कम गैप है, समझ रहे हो? वो 12th में आएगा पूरा मामला। इनफैक्ट हम 12th में भी उसे पूरा याद नहीं करेंगे। इट इज टू मेस्ड अप। अच्छा, तो फिलहाल, अच्छा, सबको सबको इतना सब दिखाई दिया, और तुम लोग को ये छोटी बात भी दिखाई दी। देखो कैसे पीरियड में, देखो ये जो हमने वैल्यूज आज सीखी थी, 513 के बाद में 899। देखो गाइस, 899 ज्यादा है कि नहीं, बताओ 801 से। फिर 1086 ज्यादा है, फिर 1402 ज्यादा है कि नहीं ऑक्सीजन से, बताओ 1314 एंड सो ऑन। सुनो, अच्छा, दूसरा देखो, आयनेशन आयनेशन एनर्जी 2 देखो, जो हमने अभी भी ऑर्डर लिखा। देखो सबसे कम किसकी है, बताओ? 1757, राइट। 1757 के बाद में 2426, बताओ 2352 से ज्यादा है कि नहीं, बताओ। देखो IE2 जंप किया कि नहीं किया आगे, बताओ। IE2 पे फोकस करो, सेकंड लाइन पे फोकस करो। फिर 2855 ज्यादा है, लेकिन 3386 3375 ज्यादा है कि नहीं, बताओ। देखो दिख रहा है, राइट? यस सर। ओके, और फिर ये हमारा नेक्स्ट मेंबर सोडियम, देखो 4562 यहां पे आएगा, 4562 भाई। और 7297 4562 से ज्यादा है कि नहीं, बताओ। सर अब समझा? ओके, वी वर ऑन दिस। ओ तेरी तो, अच्छा ये अभी सब ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक सब कुछ गया भाई, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन इज कि बाय लुकिंग एट, रिमेंबर by looking at the data of successive ionization energies, we can predict what? We can predict what? Group numbers and period numbers for S and P block elements.
ये नोट करो। सर मेरा कैमरा चालू है शुरू से। मैंने अच्छा। अभी थोड़ा ऑफ किया था, पहले स्टार्ट था। और सर एक डाउट था, ये जो आपने वैल्यूज हमें दिखाई थी फोटोज में, इनका न्यूमेरिकल यूज आएगा या फिर ये सिर्फ हमें प्रूफ और समझाने के लिए थे? ये सब प्रूफ और समझाने के लिए था। ओके। बाकी लोग पीछे के श्रवणी, रिया, जिया, स्मिथ, विश्वजीत, तुम्हें इतना दर्द है अगर कैमरा ऑन करने से, तो भाई मैं तुम लोगों को क्लास के बाद में कॉल कर लेता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, ताकि क्लियर हो जाए कि आपका बच्चा कभी कैमरा ऑन नहीं। सर आप इन लोगों को किक नहीं करते सर, मेरे को ही करते हो। तो मैं करता थोड़ी, मैं तुम्हें सिर्फ धमकी देता हूँ भाई। सर आपने कर दिया था एकदम, बहुत दर्द हुआ था सर। ठीक है, तो ये कृतिका मैम, वो अभी भी जिनका ऑफ है उनका नाम जरा ग्रुप पे डाल दीजिए मैम। अभी भी जिनका ऑफ है मतलब वो है ही नहीं क्लास में एक्चुअली। सर वो मेरा कनेक्शन का लैग हो रहा है थोड़ा बीच में। ठीक है, हाँ मान लिया भाई। सैवेज है भाई, मतलब तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? सर उत्कर्ष को दर्द होता तो छोड़ता नहीं है सर। सर गुस्सा नहीं हूँ सर उत्कर्ष डिप्रेस्ड है सर, उसको भेदभाव दिख रहा है इधर। क्लास ही में मतलब तुम रैगिंग चालू कर दे रहे हो क्या? मतलब ठीक, मतलब थोड़ा रुक तो जाओ। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हम पीरियड नंबर भी कैसे बोल सकते हैं? ग्रुप नंबर तो बता देंगे। पीरियड नंबर नहीं बता सकते भाई, हर तुम उसका लेंथ, डायमीटर, हाइट, उम्र सब थोड़ी बता सर दोगे। बट आपने लिखा है ना, यू कैन प्रेडिक्ट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। यार मेरा ध्यान तो तुम्हारे झगड़े पे इधर उधर ज्यादा है, किसका क्या चालू है। ग्रुप नंबर लिखो भैया। ठीक है, अच्छा तो ओके, तो भाई इसका ये सब चीज नोट करने के बाद में, ठीक है, सब चीज नोट करने के बाद में नेक्स्ट जो है वो इसमें लिखो कि नेक्स्ट एक्सेप्शन। अच्छा, और एक सैंपल प्रॉब्लम लिख लो। सुनो, सपोज एक एलिमेंट तुम्हें दिया है, ठीक है, एलिमेंट दिया है, उसका IE1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रैंडमली, 300 है। IE2 इज इक्वल टू लेट से 450 है, ठीक है। IE3 इज इक्वल टू 600 है, और IE4 इज इक्वल टू 4050 है। अब जरूरी नहीं है, देखो, ठीक है। अच्छा, 2 बार लिखा है ग्रुप नंबर, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो गैप हर समय, ठीक है, कंसिस्टेंट हो। तो अभी इसको देख के मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पे गैप बड़ा है। 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाएगा। तो दिस it has dash electrons after noble gas configuration, 3 electrons। 3 इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है सर ग्रुप 3। हाँ, नहीं, मॉडर्न सर कन्वेंशन 12 + 1 रहेगा सर। ग्रुप 13 +1 हो जाएगा, 13 होगा। 13 न्यू कन्वेंशन के हिसाब से, हाँ 3 ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। नेक्स्ट पेज पे जाएं भाई, देखो सर जल्दी। एक मिनट, ये न्यू और ओल्ड कन्वेंशन मतलब आप किसको रेफर कर रहे थे? तुम जो है वो शायद हाइबरनेशन में थे जिस समय, उस समय हमने 2 तरह के कन्वेंशन पढ़े थे। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर। ओके सॉरी सर। लिख लिया भाई? देखो सर एक मिनट, जल्दी जल्दी लिखो भाई, कुछ किया ही नहीं, 12:15 ऐसे ही हो गया है। आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास केपी सर की नहीं थी क्या? नहीं सर, कोई नहीं नहीं सर, सर। कोई और सर है। तो चालू हो गया है। ट्रैक टू चालू। ओके,
सबको समझा? सर हम लोग का Yes, जो sir. ये था ना कोचिंग का ये टाइम टेबल आता ना, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ था आज का। अच्छा 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 अच्छा। देखो तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखो तो नेक्स्ट हम लोग अभी कर क्या रहे थे वैसे, एक्सेप्शंस ना। तो देखो हमने पहला एक्सेप्शन किया, ठीक है। 2 एक्सेप्शन मुझे और लिखने हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो है वो यही था, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है नंबर 2 एक्सेप्शंस की लिस्ट में, वो किसकी वजह से आ रहा है गाइस? नंबर 2 किसकी वजह से आ रहा है? तो वो आ रहा है पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग ऑफ क्या डी बताओ? सबशेल 3D। डी। यस। तो 3D की पुअर शील्डिंग की वजह से अब देखो इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा एक्सपेक्टेड क्या था बताओ? एक्सपेक्टेड था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम में, ठीक है, गैलियम क्योंकि डाउन द ग्रुप है, क्योंकि लोअर वाला है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान की मुश्किल? आसान की मुश्किल? आसान। आसान आसान। होना एक्सपेक्टेड था, ठीक है। यहां पे मैं वर्ड ऐड कर रहा हूं एक्सपेक्टेड। लेकिन रियलिटी क्या हो गई भाई? ठीक है, फैक्ट एक्चुअल क्या हो गया ये, ठीक है। आसान छोड़ो, ठीक है, बराबर भी छोड़ो, बराबर भी नहीं, ये एक्चुअली क्रॉस करके आगे चला जाता है गैलियम का एल्यूमिनियम से। अब देखो डी ब्लॉक की पुअर शील्डिंग का साइज पे और आयनाइजेशन एनर्जी पे कुछ कुछ एक जैसा इफेक्ट है, लेकिन आउटकम थोड़ी डिफरेंट है। जहां हम लोग साइज का ऑर्डर बताते हैं गाइस, जहां हम लोग साइज का ऑर्डर बताते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम में, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई? गैलियम छोटा हो गया तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम और रेडियस ऑफ गैलियम जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जिसमें गैलियम जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, राइट? बट दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज। तो जब साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा निकल के आ गए, तो खैर हमारे पास में ओवरऑल ये है आयनाइजेशन एनर्जी इसका एक्चुअली क्या हो जाता है, काफी ठीक ठाक ज्यादा हो जाता है गैलियम का। ये एक ना पहला एक्सेप्शन है 3D की पुअर शील्डिंग का। और पुअर शील्डिंग का दूसरा एक्सेप्शन क्या है? देखो दैट इज पुअर शील्डिंग। अब बताओ किसकी पुअर शील्डिंग है? 4F। एफ ब्लॉक। 4F। समझ रहे? पुअर शील्डिंग ऑफ 4F। और इस 4F की पुअर शील्डिंग का इंपैक्ट, 4F की पुअर शील्डिंग का इंपैक्ट गाइस, ठीक है, किस पे पड़ेगा बताओ? ये देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। द इफेक्ट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन, बेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन, हाँ, एलिमेंट 5s। हाँ 5s नहीं, जस्ट आउटसाइड 3D। उसी तरह से देखो यहां पे लिख रहा हूं, द इफेक्ट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन, पीरियोडिक टेबल निकाल के उसमें देख के शांति से बताओ। HF। हाँ HF इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन एलिमेंट्स। अब यहां पे 4F की शील्डिंग इतनी पुअर है कि इसका इफेक्ट बहुत देर तक कंटिन्यू रहता है गाइस। 3D की तरह तुरंत डाई आउट नहीं होता, डैम्पन नहीं होता उसका इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन एलिमेंट्स जस्ट आउटसाइड, क्या बताओ? जस्ट आउटसाइड 4F। एंड द इफेक्ट इज सो प्रोनाउंस्ड, सुनो, कि 3D है, 4D है, 5D है। कहां 4F होता है गाइस? 4F कहां होता है अभी? देख के बताओ मुझे। टेबल की शक्ल, लुटेटियम के बाद 5D आएगा जो पे। एलिमेंट, हाँ सर तो HF रहेगा। तो इसमें इनमें से कहां पे भाई? 5D। 4D। ना 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 ना, 5D। 4D की बात तो 5D। 5D से पहले, राइट? 5D। ये 4F है ना, बताओ। हाँ सर 5D के पहले। 5D से पहले,
तो 5D के फटे हुए ऑर्बिटल्स जो हैं, इसके अंदर से क्या होता है बताओ? वो न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली क्या है बताओ? लाइक जैसे ट्विस्टर होता है ना, वैसे इनको सक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट देखो, अगर एक s ऑर्बिटल के बाहर तुम अगर खड़े हो, ठीक है, तो क्या है कि तुम्हें एक्चुअली कैसा फील होगा पता है? तुम्हें जो है न्यूक्लियस देखना पड़ेगा। you'll have to ठीक है, probably find nucleus properly। कहां है दिखेगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है। रीजन क्या है उसका? a very good shielding of क्या बताओ? एस सबशेल। अगर तुम P के बाहर खड़े हो, समझ रहे हो, P के बाहर खड़े हो तो you'll actually feel a very, ठीक है, a very pleasant, ठीक है, मौसम रहेगा तुम्हारे पास में, ठीक है। मस्त न्यूक्लियस की वार्मथ तुम्हें मिलेगी, you'll feel good, ठीक है। और अगर तुम D के बाहर खड़े हो, उसी तरह D के बाहर खड़े हो, ठीक है, तो तुम्हें जो है थोड़ा थोड़ा तुम्हें इट विल बी स्लाइटली अनकंफर्टेबल, समझ रहे हो? थोड़ा अपना सब जो है। एंड फिर मैं F के लिए अब क्या ही बनाऊं, ठीक है। अगर तुम F के बाहर, ज्यादा गर्मी हो जाएगी सर। ठीक है, गेम ओवर। तो दैट विल बी स्लाइटली, मतलब हमारा सब कुछ जो है वो एक्चुअली दाव पे लगा हुआ है, ठीक है। दैट अट्रैक्शन इज टू बी फेल्ट। ओ क्या बात करिए राधिका, ड्राइंग अच्छी नहीं है। सर एक चीज है मेरे सर अच्छी है बोला है। हाँ, क्या चीज, क्या बोल रहे हो? सर, एक बार एक दो शेल ऐसा पार हो जाएगा तो फिर सबका शील्डिंग तो अक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो एफ को इतना खराब क्यों लगेगा? मतलब एफ का वीक है मानता हूँ, बट उसके पहले भी तो कितने आए ना। या तो एफ के भैया तो प्रोटॉन नहीं काउंट कर रहे क्या? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हाँ 14 सर, मतलब प्रोटॉन भी बढ़ रहे उतना मेरे को समझा, बट वो बहुत ज्यादा आउटवे कर रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। भाई तुम खुद ही बोल रहे हो कि सर पहले वाले का काउंट होगा, तो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन पहले वाले के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को शील्ड करेंगे ना, प्रोटॉन्स को शील्ड करेंगे ना। हाँ। अरे तुम अगर प्रीवियस न्यूक्लियस पे बाहर जोहेब एफ का कवर लगा देते, तो ऐसा थोड़ी है कि एफ का कवर लगाने से जबरदस्ती अंदर आ जाता। अगर उतनी प्रोटॉन्स है तो और रिपेल कर देता वो उसको, सही बात है, लेकिन हाँ तो सर प्रोटॉन्स का क्या करोगे? नहीं सर, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एक प्रोटॉन जो आता है उसी का चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है और एफ इतना कम शील्ड करता है कि उसी से हालत खराब हो जाती है। हाँ भाई, एक नहीं 14 प्रोटॉन्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4F14 के 14 प्रोटॉन्स है ना भाई। हाँ सर, समझा। तो खैर, तो बताओ क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। सो वी शुड एक्सपेक्ट दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डैश विल बी, क्या बताओ, हायर देन एक्सपेक्टेड। बोलो। Have events in 5D। देखो एक्चुअली पूरा 5D सीरीज समझ रहे हो, इस पूरे 5D सीरीज में ऐसा हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्चुअली एंटायर 5D, अच्छा अब बताओ, वो राइज करेगी, दैट इज फाइन। तो राइज करके 4D के बराबर, 4D के 3D के बीच में, 3D के बराबर, या 3D के ऊपर, व्हाट डू यू गेस? कितना उसे 4D के मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम हाँ होगा सर, क्योंकि 4D के साइज पास भी आएगा, 4D 3D तो और बहुत आएगा सर, ऊपर 3D है। बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। साइज वाला ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, देखो भाई, वो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। 3D 4D के बीच में। सर हम लोग बेसिकली साइज और आई को सेम बोल रहे हैं। नहीं सेम कहाँ बोल रहे हैं साइज आई को, मैं सर ऊपर। नहीं सर, हमने जो अभी प्रिडिक्शन किया वो साइज के हिसाब से हमने किया कि हाँ साइज हाँ का सर। 4D के लगभग पास आ जाता तो हाँ, उतना ही। अच्छा ये बात मानते हो ना कि तुम्हारा जो प्रिडिक्शन है दैट मींस शिट, बिकॉज अल्टीमेटली जो बोलूंगा लर्न तो करना ही है हमें भाई, क्यों उत्कर्ष? हाँ सर, हम तो तुक्के ही मार रहे हैं वैसे भी। ओके, तुक्के भी नहीं मार रहे सर, हम साइज देख के सोचे कि ये नहीं होगा। सर हम कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हैं हाँ वो बोल इसके। सकते हो। एक मिनट रुको, मैं गौरव सर से रिक्वेस्ट कर दूं। गौरव सर मैं छोड़ रहा हूँ इन्हें बस 5-7 मिनट में। गौरव सर आ रहे हैं। सर गौरव सर हैं रूम में, गौरव सर हैं कि नहीं? ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक। तो
तो क्या हो जाएगा भाई कि इसमें 5D 4D 3D 4D 5D में ये 5D राइज करके इट इज फाउंड, ठीक है, राइज किया 4D के बराबर को क्रॉस कर लिया, 3D 4D के बीच को क्रॉस कर लिया, 3D के बराबर को क्रॉस कर लिया और 3D के ऊपर जाके बैठ जाता है. And the new ionization energy order, new actual data suggests that ionization energy of 5D is surprisingly more than 3D, guys, even more than 3D. ये इसका ऑर्डर है. सर एफ का शील्डिंग इतना गंदा क्यों है? यस, क्या करें बताओ. तुम सोचो, अच्छा तुम्हें पता है साइज में भी तुम्हें पता है, अगर तुम एक्चुअल डेटा देखोगे ना सर 6D का क्या हाल रहेगा? सुनो, साइज में भी तुम अगर एक्चुअल डेटा देखोगे ना तो पता है तुम्हें स्टार्टिंग के बाद में 2-3 एलिमेंट तो है ना 1-8 पिकोमीटर छोटे हैं ऊपर वाले से. दे आर इवन स्मॉलर देन देम. मतलब इतना कम गैप 4D 5D में है जितना कहीं नहीं है एक्चुअली. ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है. ये सर 6D का क्या होगा? 6D का तो नॉर्मल रहेगा ना. सुनो, मैं ये सेंटेंस लिखवाया नहीं अर्पित, इसके बाद में एक्सेप्शन नहीं आएगा. फिर ऐसा क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो, क्योंकि भाई एक बार जब 4F का टेस्ट इसने चख लिया तो अब बताओ 5F के आगे 6D होगा तो दोनों में पुअर शील्डिंग है ना. बताओ इसकी. हाँ सर. तो दोनों का बताओ 5D 6D में तो वही रहेगा ना. 6D तो बताओ क्या रहेगा, कम ही रहेगा ना 5D से. अच्छा 6D का इनके अंदर क्या ऑर्डर रहेगा वो हम नहीं पढ़ते हैं गाइस. बट 6D से अगर 5D रेडियो एक्टिव है ना 6D यार पूरा. ओ हाँ, अब समझा सर. सबने कॉपी किया? सर आपने नार्कोस की इंटोन रखी है? कैसे कैसे शोज देखते रहते हो तुम लोग? ऐड देखी थी भाई, ऐड देखी थी, उसमें थीम सॉन्ग था बस. अर्पित तू तो एकदम खाने वाले फूड शोज देखता है. खाना खजाना. सॉरी, हाँ सबने लिख लिया. बस लास्ट चीज देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. सर लिखने दिए सर. जल्दी. सर ये सब जो भी आ रहा है सब पुअर शील्डिंग की वजह से, और भी कोई रीजन है? वो शील्डिंग तो मेन रीजन है, और क्या रीजन है? सर आपका माइक डिस्कनेक्ट हो गया. माइक डिस्कनेक्ट हो गया? ओह शिट. अच्छा नहीं, अभी आ रही है, बीच में अजीब सा. हाँ 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 ठीक है. लिखा भाई. बस मुझे तुम्हें इसमें थोड़ा सा सवाल का एक देखो एक हल्का सा फील देना है, देन वी आर डन. सर एक चीज पूछना है, थोड़ा सा सिली है. हाँ सर आप जो भी पढ़ा है ना सर, सब समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन किसी का भी रीजन नहीं समझ रहा है. मतलब किसी का भी रीजन का पीछे जो है ना वो रिकॉल नहीं हो पा रहा. मतलब सब समझ रहे हैं कि हाँ इसका ये काम है तो ये ज्यादा होना चाहिए. तुम मतलब किसकी प्रॉब्लम बता रहे हो, मेरी कि तुम्हारी? नहीं सर मेरी. तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज ये है कि बार बार रिवाइज करो. समझ रहे हो? हाँ. उसे रिवाइज करो बार बार भाई. क्योंकि तुम्हारी दिक्कत तो ये है, अब देखो ना जोहेब, अब तुम्हें जो है ठीक है अन का मतलब 1 होता है, ये तुम्हें रिकॉल नहीं हो रहा है. बताओ इसका क्या कर सकते हैं? हाँ सर वो मैंने टेबल ही शोज ना भाई तुमने एक्चुअली पढ़ा ही नहीं ना यार. तो पढ़ोगे नहीं तो रिकॉल. तुम मुझे बताओ सर मैंने 2 बार रिवाइज किया फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मैं समझूंगा प्रॉब्लम है. सर वो मैंने पीरियोडिक टेबल रिवाइज ही नहीं किया था. तब फिर कहां से होगा भाई? चलो देखो, तो देखो इस पे सवाल कैसे. तो मुझे बताओ फाइंड, अगर मैं तुम्हें सवाल दूं
कि फाइंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये तुम्हारा लास्ट चॉकलेट सवाल आज का। तो मुझे इसका जो है नंबर 1, देखो तुम्हें सब में ऑर्डर बताना है, ठीक है, ध्यान से। आयनाइजेशन एनर्जी का LINAKRB, नंबर 2 NaMg। जल्दी सवाल नोट करो और फिर इसका आंसर जल्दी से लिखना। NaMg AlSi, नंबर 3 FClBrI, नंबर 4 NOF neon, नंबर 5 सीजियम स्ट्रोंशियम रुबिडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, नंबर 6 Mg प्लस Mg प्लस, ठीक है। नंबर 7 Mg प्लस Al प्लस Si प्लस, नंबर 8 स्कैंडियम यूट्रियम, बस। नंबर 9 कॉपर सिल्वर गोल्ड, और आखिरी नंबर 10 एल्यूमिनियम और गैलियम। सर लास्ट में तो सर गैलियम का आया। तो तुम्हारे पास में 2 मिनट्स है, तुम जल्दी से इनको अरेंज कर सकते हो क्या? एंड सुनो, इसी में आंसर करने की कोशिश मत करना ऐसे, दैट विल बी अ मेस। इट विल बी बेटर कि तुम जो है फ्रेश लिख के फिर उसको आंसर में अरेंज करो। सर मुझे एक डाउट है सर, ये जो रुबिडियम से आपने दिया है सर, वो थोड़े रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा? नहीं यार, क्या जोहिर कुछ भी मतलब सर जब भी सर नीचे जाते सर तो कुछ भी बोलते तो आ जाता है कि बोलते रहते हो क्या जोहिर यार? क्या लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम मतलब रेडियोएक्टिव R और R सेम हो गया इसलिए रेडियोएक्टिव हो जाएगा रुबिडियम? नहीं सर सीजियम और फ्रांशियम के लिए होता है ना सर, सीजियम अरे भी थोड़ा सीजियम रेडियोएक्टिव नहीं है नालायक, सिर्फ फ्रेंशियम है। सीजियम लेड से पहले आता है नालायक ना, लेड के बाद वाले रेडियोएक्टिव है बच्चे। तुम सही में पढ़ के आओ ना पहले एक बार जोहेब, बिना पढ़े क्यों पूछते हो भाई? तुम खुद ही बोल रहे हो तुम्हें कुछ, मेरे को सर कुछ भी याद नहीं पुराना, फिर भी पूछे जा रहे हो। पहले कसम खाओ जोहेब कि मैं जाके पढ़ूंगा, बिकॉज तुम बोलते हो पूछते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं हो घर पे। तो भाई चैलेंज इज कि भाई सारे सही करने पे यू डिजर्व अ गूगल पे ऑफ 50 रुपीज, ताकि तुम एक रिस्पेक्टेबल चॉकलेट खरीद के खा सको। ठीक है, तो ज्यादा है तो मैं तुम्हारा सेंटर पे चॉकलेट रखवा दूंगा, बच्चा अपना सेंटर बता दे, और अगर तुम्हें वहां पहुंचने में लेट हो जाए तो मैं काउंटर पे कैश रखवा दूंगा। ठीक है, ताकि तुम कभी भी महीना 2 महीना में अपने कंफर्ट के हिसाब से जाओ आते जाते। बट आई नो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। दैट इज ऑल आई एम काउंटिंग ऑन। किसी का हो गया तो माइक ऑन करे, कैमरा के पास कॉपी ले आए एक बार, जरा दिखाओ आदित्य, दिखाओ। कोई नहीं, सर 4 हुआ अभी तक। अच्छा करो जल्दी करो। राधिका
सर अभी 5 हुए हैं, अभी 5 बाकी हैं। अरे तुम कहाँ ध्यान है राधिका तुम्हारा, जल्दी करो। अब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि कुछ गलत होगा तो डबल चेक करके करना पड़ेगा ना। उससे कोई सही थोड़ी हो जाएगा, वो तो होगा ही गलत। ये प्रॉब्लम डिजाइन ही इस तरह से है दैट कहीं ना कहीं कुछ डबल चेक ज्यादा करोगे तो और 2-3 और गलत कर तुम बस फ्लो के साथ कर दो जल्दी से। बाय द वे रिया, तुम्हारा कैमरा हमेशा ब्लैक ही रहता है। अगर पार्थ वगैरह का रहता तो समझ में आई डोंट नो, शायद कुछ इशू हुआ होगा, मैं चेक करती हूँ। ओके। राज भाई ऑन कर लेते तो अच्छा रहता। हो गया भाई। अच्छा चलो ठीक है, सुनो तुम लोग मुझे आंसर सॉल्व करके अपना अपना व्हाट्सएप करो, मैं देखता हूँ किसका पूरा सही है। ठीक है गाइस? सर अभी करना है थोड़ी देर में? मतलब शाम से पहले कर देना, आफ्टर द मैथ्स क्लास। ओके ठीक है? सर एक और, सर आप वो आगे के लेक्चर का पीडीएफ भेज सकते हो क्या? आगे के लेक्चर का, सोनल आगे के लेक्चर का पीडीएफ नहीं है बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैं फर्स्ट तो ऑफ ऑल सर रीडिंग अगर करना है सही बात है, सही। हाँ मैं तुम्हें रीडिंग के लिए सोर्स बताता हूँ। ठीक है? और तुम्हें क्लास नोट्स पे तुम्हें हेवीली रिलाई करना है। क्लास नोट्स में हर चीज लिखो ढंग से। ठीक है? शाम को बिफोर 5 PM, चाहे मैं देखूं चाहे ना देखूं, तुम्हारा व्हाट्सएप मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है? 5 क्यों? अरे तुम्हारी क्लास कब तक होती है? 2 बजे तक ना? 3 बजे तक। 3 कहाँ यार, 2 3 3 बजे सर तक। 3 2 बजे तो की ऑफिशियल सर, टाइमिंग है, दो तो सर साढ़े ऑफिस तीन आराम से बच जाता है। दो में कभी होता तो फिर क्या बात। ठीक है, 4 सर बजे तक। हिमांशु सर फ्लो में आ जाते हैं तो 3:30 में बच जाता अच्छा 4 बजे तक, 4 बजे से पहले मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है? चलो गाइस, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। ठीक है? सर और हैप्पी दिवाली आपको सेम भी। टू हैप्पी सेम। दिवाली हैप्पी सर। दिवाली सर। है। दिवाली सर। दिवाली हैप्पी सर। दिवाली सर। सर कल की सर छुट्टी कल करा दो आपका सर। क्लास नहीं है क्या? सर 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 दिवाली की सर खुशी में आप प्लीज वही होमवर्क मत सर। देना। दिवाली की खुशी में मैं तुम्हें ऐसा होमवर्क दूंगा कि जो बस 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बस सबसे कम मेरा ही। सर आप अरे ऐसा सर अब बोलते हो कल तो छुट्टी विश्वास करा नहीं होता देगा ना सर। सर कल छुट्टी करा देगा। प्लीज मेक दिवाली हैप्पी फॉर अस। नो सर रजत आपको ट्रस्ट सर नहीं पाप करता। लगेगा ज्यादा होमवर्क दोगे तो। अरे मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कब मेरे पापा को घड़ा भरे और जो है वो, ठीक है, कोई कुछ हो, लेकिन मेरे को पाप करते करते सर कैसे इंसान हो आप, मतलब क्या? सर आप झूठ बोल रहे हो सर, 15 मिनट में होमवर्क हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा दोगे पता है सर। आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट देयर इज नो वन अप देयर। नहीं तो अगर कोई होता तो सबसे पहले आगे मेरा संहार करता, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है? तुम निश्चिंत रहो। सर आप ठीक इतना ठीक है। अपने आप को इतना इंजीनियर जैसा क्यों ट्रीट करते हो सर? है? अरे सही बोल इंजीनियर सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। आप अगर टीवी में बोलते ना सर दंगा हो जाता। अरे, मैंने तो यही बोला यार, ऊपर कोई है नहीं यार, अब ऊपर अब इसमें भी यार दंगा हो जाए तो अब क्या ही बोले यार आदमी। ये तो आपका सोचना है ना सर, हर बंदे के ओपिनियंस होते हैं। रजत ज्यादा सार्केस्टिक हो रहा है तू यहाँ पे। ट्रिगर हो गए लोग कुछ यहाँ पे। चलो भाई, तो हम अगर इंजीनियर सर लाइफ सर एक सर बाकी है। आपने नार्कोस का रिंगटोन रखा है ना? पता नहीं यार, ये सब तुम, ठीक है, तुम ये सब गंदी गंदी चीजें देखते हो, मेरे को पता नहीं, मेरे को तो हमेशा अच्छा गंदी गंदी बातें करता रहता है सर। अरे सर पता नहीं क्या मिर्जापुर क्या आता है वो सब बोलता रहता है। तो वही तो सर वो क्या क्या। अगर अगर तुम्हें यहाँ ये पे सब देखना है, इतने सारे हिपोक्रेट्स बैठे हैं ना यहाँ पे। मतलब अगर तुम्हें देखना है तो कम से कम हिंदी तो मत देखो यार, इंग्लिश तो देखो, कम से कम वही ना वोकैबुलरी तो नहीं होगी। सर, ब्रेकिंग बैड। ठीक है? इंग्लिश में बोला हुआ खराब भी नहीं लगता है।
अब हिंदी मिर्जापुर मिर्जापुर देख देख के जो है ना यार, उसी में ये सब सर बातें। इसलिए आप कोई ना रजत। नेटफ्लिक्स वाले हो ना सर सर। रजत का फेवरेट शो है वो। अरे रजत नहीं भैया माइक जो है नहीं, क्लास में बंद फेवरेट उसका वो भाभी जी घर पे है क्या है? ये कौन सा शो है, भाभी जी घर पे है? अरे रजत बोलता रहता है ओ सर। भाई सही में कोई शो है, भाभी जी घर पे हैं? सर शो हाँ तो है। सर। वाह भाई वाह। रजत इससे तो अच्छा मिर्जापुर ही ठीक था यार। सर देखता अच्छी चीजें हो सर, ये उत्कर्ष बदनाम करता है सर मुझे। कुछ भी बैड है सर। स्क्रीनशॉट भेजू क्या? भेज भेज। स्टॉप शेयर। चलो भाई, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। हो गया। बाय सर, हैप्पी कल दिवाली। आपका क्लास Bye, नहीं sir. है सर क्या? हैप्पी दिवाली। सर एक रजत एक सेकंड वो बार ओ स्लाइड भाई दिखाओ। हाँ मैं स्लाइड भेजता हूँ, हाँ भेजता हूँ भाई। सर कल आपका क्लास नहीं है? नहीं कल मेरा नहीं है भाई। ओके, ठीक है चलो। बाय सर। बाय सर। मैम क्लास है क्या? गौरव सर आए तो थे। मैथ्स का भी ट्रैक 2 है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग है शायद।